और अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 482 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में सामने आए हैं। 85 नए केसेस की पुष्टि यहां से हुई है। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो 40, वहीं दुर्ग में 36 मामले, बिलासपुर में 34, कबीरधाम में 27 मरीजों की पुष्टि की गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 3090 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 9.34% पर है। तो तेज रफ्तार से कोरोना छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप 10 दिन पीछे चलेंगे तो ये आंकड़ा 100-200 के पास था, लेकिन अब 3090 एक्टिव मरीज पूरे प्रदेश में। राजधानी रायपुर में ही अकेले 85 नए मरीजों की संख्या सामने आई है 24 घंटे में। वहीं राजनांदगांव में 40 तो दुर्ग में 36 मरीज, यानी लगभग सभी जिलों में मरीज जो है वो सामने आते जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 27 से 29 जिले जो हैं वो अब संक्रमण की जद में है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अब मास्क लगाना शुरू करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू करें और इसके साथ ही अगर कोई भी सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हैं तो आप टेस्ट जरूर अपना करवा लें। और कुछ इसी तरह के हालात पूरे देश में है। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो कोरोना की रफ्तार यहां पर जरूर थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 39 केसेस सामने आए हैं। कोरोना के 364 एक्टिव केस इस वक्त वहां पर है। भोपाल में 120 मरीजों की पुष्टि की गई है, तो वहीं ग्वालियर में 44 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। इंदौर में 55, जबलपुर में 48 एक्टिव मामले हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 12 से घटकर 6% पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रफ्तार जरूर धीमी हुई है। समझना होगा कि रफ्तार जो है वो काफी धीमी यहाँ पर हो चुकी है। वैक्सीनेशन जो है शायद उसे बढ़ाया गया हो या लोग जो है वो ज्यादा सतर्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में स्थिति काफी हद तक काबू में लग रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जरूर ये काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। दोनों ही प्रदेशों के हमारे दो सहयोगियों से बात करेंगे। रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ रही हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं। पहले भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, अगर बीते दिनों को देखें तो बीते दिनों से काफी राहत वाली खबर अब सामने आ रही है। 12% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये घटकर 6% पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर जो कोरोना के एक्टिव मामले उनकी संख्या 377 से घट के 364 रह गई है और इसके साथ ही पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या जो 12.6 की दर पहुंच गई थी वो अब वापस लौटकर 6 पर आ गई है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे में राजधानी भोपाल में भी बेहद कम प्रकरण आए हैं, यानी कुल 13 केस सामने आए, जिसके बाद 120 मामले यहाँ पर हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना यहाँ पर 25 से 30 से भी ज्यादा यहाँ पर केस सामने आ रहे थे। लेकिन फिलहाल बड़े शहरों की बात की जाए, चाहे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर छोटे शहरों के आगरमालवा या फिर छोटे अन्य जो सिवनी, शहडोल ऐसे जो जगह हैं वहां पर भी फिलहाल मामले कम यहाँ पर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहत भरी खबर है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो अभी भी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्कता बरतने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। भीड़ में नहीं जाना है लोगों को। अगर बहुत जरूरी काम है तो घर से निकलना है तो मास्क लगाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत, डॉक्टर्स ने यहाँ बिल्कुल पैनिक लेने के लिए मना किया है। इंदौर की अगर बात की जाए तो जरूर इंदौर में आज एक करीबन 22 से 24 साल की एक युवती की मौत हुई है, जिसके बाद एक बार फिर ये अंदेशा यहाँ पर बना है कि कोरोना फैल जरूर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे पैनिक नहीं है। 3 से 5 दिन में ये ठीक हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश की स्थिति पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्कता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम भी वही कहते हैं लगातार अपने दर्शकों से कि लोगों को परेशान नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस सतर्क रहना है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, जो लगभग 3 सालों से लोग करते ही हुए आए। रुक करेंगे इस वक्त हम रायपुर का। सुप्रिया, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हालात और छत्तीसगढ़ के हालात दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में सिर्फ 364 एक्टिव केसेस हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 3000 से भी पार ये संख्या है। क्या वजह इसकी आप समझती है कि इतनी तेजी से यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में लगभग 5000 मरीजों ने कोरोना की जांच की है, कराई है, माफ़ कीजिएगा, जिसमें से 482 नए मामलों की पुष्टि हुई है। लगातार यहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हम इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां पर अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों को किस तरीके से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सर, किस तरीके से सावधानियाँ बरतनी चाहिए और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसे चौथी लहर के तौर पर देखा जा सकता है?
नहीं, अभी नंबर ऑफ 10 to 15 डेज़ में पॉजिटिविटी बढ़ी है, लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं है। अभी के डेट में जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कफ कोल्ड फीवर के नॉर्मली पेशेंट आ रहे हैं और प्रॉपर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। सीवियरिटी के मामले अभी तक नहीं आए हैं इसमें, लेकिन प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजेशन ज़रूरी है आज के डेट में, और नियमित रूप से मास्क और सैनिटाइजेशन करेंगे तो ये भी कंट्रोल कर लिया जाएगा अभी। डॉक्टर मयंक भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहा जा रहा है कि 1 मई के बाद जो है कोरोना का पीक आएगा, क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते कि कोविड का पीक आएगा। जितने पेशेंट अभी 2 दिन में देखा जाए तो इंडिया के 2 दिन पहले केसेस 10,000 प्लस थे, बट कल का केस रिपोर्ट देखा तो 6,000 पॉजिटिव रेट आया, तो इनफैक्ट थोड़ा कम हो रहा है पीक। और जितने पॉजिटिव आ रहे हैं ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो वायरल फ्लू के लक्षण होते हैं उनको वही आ रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ भी रहे तो घर में रहे, नॉर्मल खाना पानी किए, डिहाइड्रेशन लें, नारियल का पानी वगैरह पिए, इससे सब ठीक हो जाएंगे। और एक मेन बात है कि एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। जो देखा जा रहा है नॉर्मली पेशेंट बहुत एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो पैरासीटामॉल वगैरह से ठीक हो सकते हैं पेशेंट। और अभी पीक आना ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पीक वगैरह का ऐसा कुछ अभी है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक है सब। और सर, अगर हम कोरोना मरीजों की बात करें तो जांच की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना मरीजों की पहचान हो? जितने पेशेंट आते हैं वायरल कफ या कोई भी सिम्टम के साथ, वीकनेस के साथ, सबके पेशेंट को हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट आते पॉजिटिव आती है तो आरटीपी से कराने की जरूरत नहीं है आपको, वो पॉजिटिव ही माना जाएगा और उनको होम आइसोलेशन एडवाइस किया जा रहा है। तो जितने से ज़्यादा पेशेंट आते हैं हम सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन की स्थिति यहाँ पर कैसी है? वैक्सीनेशन तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी के डेट में हम लोग जितने भी हमारे ओपीडी में आने वाले जो पेशेंट हैं, अगर उनको सिम्टम है फीवर के, कफ कोल्ड के, तो उनको हम 100% सैंपल करवा रहे हैं। एंटीजन तो हमारे यहाँ कंपलसरी है। खासकर जो गर्भवती महिलाएं जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनका तो हम लोग 100% कर रहे हैं। सारी गर्भवती महिलाओं का हम लोग जाँच करके ही उनको आईपीडी में ले रहे हैं फिर। अच्छा, जैसे कि वैक्सीन यहाँ पर नहीं है तो क्या केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और कब तक वैक्सीन यहाँ पर पहुँचेगी? मांग पत्र हमने भेजा है यहाँ से अपने, लेकिन क्या है, अब वो तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की बात है। जब हमको अवेलेबल करा दिया जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद है क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है और देखना होगा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को वैक्सीन कब तक उपलब्ध करा पाती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर सुप्रिया, आपने डॉक्टर्स से बात करके काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका भी शुक्रिया, और हरप्रीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों ही सहयोगी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। एक बात जो दोनों ही प्रदेशों से निकलकर सामने आती है वो ये कि कोरोना के इस वेव से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता जरूर आपको बरतनी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए।